हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस देख रहे थे क्लास 10th का। इससे पहले हम लोगों ने 14 क्वेश्चन कर लिया था। आज के क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का आज है 15वां। तो 15वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में बनाने से पहले पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, उसके बाद हम लोग चित्र बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि दो जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस और की बढ़ रहे हैं। मतलब इसमें एक बात है जहाज का, और दो विपरीत दिशा यानी जहाज और लाइट हाउस का यहाँ बात है। तो देखिए लाइट हाउस समुंदर के किनारे जो होता है, लाइट हाउस जो होता है समुंदर के किनारे होता है, एक सीढ़ी होता है, उस वो समुंदर के रास्ता में जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए लगाया जाता है। तो कैसे होता है लाइट हाउस, तो यहाँ से ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए लाइट हाउस है। लाइट हाउस के दोनों अपोजिट साइड में, मतलब एक इधर है और एक इधर, दो जहाज है। ये दोनों जहाज लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मतलब यहाँ से हम अगर ये दोनों को अगर मिला दें तो देखिए फिर क्या कहता है कि दोनों जहाजों के अनुमान कोण लाइट हाउस के शीर्ष से, मतलब अनुमान कोण मान लेते हैं। यहाँ से ये जहाज है तो यहाँ से अगर हम अनुमान कोण बनाएंगे तो अनुमान कोण हम जानते हैं कि ये ऊपर की तरफ, ऊपर से लाइट के शीर्ष से यहाँ नीचे देखेगा। तो यहाँ से हम पहले काल्पनिक रेखा एक बना लेते हैं। ये अनुमान कोण नीचे से जब ऊपर देखता है तो सर को नीचे की तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ बनेगा तो कितना डिग्री करा, 60 डिग्री। और दूसरी जहाज जो है उसमें फिर अनुमान कोण कितना बना रहा है, तो यहाँ से हम लेंगे। इस बार ये कितना कर रहा है अनुमान कोण, 45। तो यहाँ से ये हमारा हो गया 45। ठीक। तो क्या कहता है उसके बाद, यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है, यानी मान लेते हैं कि ये हमारा ये जहाज है और ये जहाज है, इस दोनों के बीच में पूरा टोटल दूरी कितना है, 100 मीटर। ठीक है। तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो लाइट हाउस जो बना है ये इसका ऊंचाई, तो इसको मान लेते हैं एन, और सबका नाम रख देते हैं। मान लिया ये ए है, ये बी है, यहाँ से हम मान लेते हैं ये सी है और ये डी। तो इस तरह से इस प्रश्न का हम लोगों ने ऐसा चित्र बना दिया। अब हम लोग हल करेंगे। तो हल में देखिए ध्यान से देखेंगे तो इधर देखिए कि जब कभी भी दो समानांतर रेखाएं को एक तिरछी रेखा काटती है तो जो एकांतर कोण बनेगा इसका देख लेंगे। जेड जहाँ पर बनेगा तो यहाँ से ये जेड ऐसे बन रहा है, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाता है। और इधर भी देखिए एक जेड बनेगा, ऐसे ऐसे जेड बनेगा तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाता है। तो ध्यान देंगे, देखिए अगर ये एक रेखा और ये एक रेखा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को समानांतर है। तो यहाँ से अगर अगर हम जेड बनाए, ऐसे जेड बनाए, तो देखिए ये जो 60 डिग्री है, यहाँ से अगर हम जेड बनाएंगे तो यहाँ देखिए ये बनेगा, तो ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाए। तो इससे क्या हुआ कि देखिए अनुमान कोण यहाँ हो गया और यहाँ नीचे से भी हमारा यहाँ उन्नयन कोण हो जाएगा, जो कि दोनों आपस में बराबर हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ भी जेड बन रहा है। देखिए यहाँ ऐसे जेड बनाएंगे, इस तरह से ऐसे जेड बनाएंगे, तो यहाँ से भी 45 है, तो ये भी हमारा 45 हो जाएगा। और इससे पहला क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अनुमान कोण उन्नयन कोण के बराबर हो जाता है एकांतर कोण के हिसाब से। तो देखिए अब देखिए एंगल भी पता चलिए यहाँ दोनों का। यहाँ से देखेंगे ध्यान से तो देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ए सी डी बन रहा है। ये 90 डिग्री पर हो जाएगा, क्योंकि जब कभी भी लाइट हाउस एकदम सीधी खड़ा है यानी 90 डिग्री पर जमीन से खड़ा। तो इसमें देखेंगे, इस डायग्राम को देखने से पता चलता है कि इसमें दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। एक है कि ए सी डी त्रिभुज बन रहा है और एक है ए सी बी त्रिभुज बन रहा है। और यहाँ पर जो एच है ये दोनों में ही हमारा कॉमन। तो इस तरह से हम दोनों त्रिभुज का अलग अलग बना लेंगे और दोनों को जब इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमारा एच का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या ले लेते हैं कि त्रिभुज ए सी बी में, तो यहाँ ले लेंगे कि समकोण त्रिभुज। या पहले मान लेते हैं कि माने क्या क्या चीज हम लोगों ने माना है उसको पहले हम लिख लेते हैं। क्या लाइट हाउस की ऊंचाई, तो हम मान लेते हैं कि माना कि लाइट हाउस की ऊंचाई, जो जो चीज माना है हम उसको लिख दे रहे हैं। एच माना है तो यहाँ एच। उसी तरह से यहाँ ध्यान देंगे कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी दिया है 100 मीटर।
लेकिन इस दोनों त्रिभुज के बीच की दूरी हम लोगों को मालूम नहीं है, तो हम यहाँ से मान लेंगे कि DC बराबर हम x मान लेते हैं और CB बराबर y मान लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं इसी को माना, क्या क्या माने, ऊंचाई अगर h माने हैं तो उसी तरह से यहाँ से DC बराबर हम लोगों ने मान लिया x और CB को भी मान लिया है y। तीन चीज हम लोगों ने मान लिया। अब यहाँ लेंगे कि समकोण त्रिभुज ABD में, तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ACD में जो जो दिया हम उसको लिखेंगे। तो देखिए एंगल D यहाँ पर हमारा दिया है 60 डिग्री और एंगल के सामने जो एंगल भुजा होता है वो हमारा लंब होता है, तो यहाँ से कहेंगे कि यहाँ से AC हमारा लंब होगा जो कि H है। ठीक, उसी तरह से यहाँ देखिए अगर हम इसको आधार मान लें, क्योंकि एंगल जिस भुजा पर बनता है वो आधार होता है, तो ये हम आधार मान लेते हैं। तो यहाँ से DC अगर आधार है जो कि हम क्या माने x, तो ये हो गया x। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार जहाँ हो तो हम जानते हैं टेन थीटा लगाते हैं। यहाँ से लगा देंगे कि टेन थीटा बराबर में क्या है, लंब बटा आधार। तो टेन थीटा, थीटा के जगह पर कितना एंगल पुट करना है, 60 डिग्री, तो लिखेंगे 60 डिग्री बराबर लंब हमारा कितना माने हैं AC, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं AC का कितना है H, तो यहाँ से हो गया H। DC हमारा आधार है जो कि x माना है, तो x हो गया। तो देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बाई H बाई x। अब यहाँ से क्या करेंगे कि x का वैल्यू हम एक साथ कर लें 60, ध्यान रखेंगे यहाँ गलत है। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। अगर हम x को यहाँ ले लेंगे और इसको गुना करेंगे, तो देखिए x को यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा √3, यहाँ से हो जाएगा √3x बराबर में h इकाई h, लेकिन हमको x के फॉर्म में चाहिए, इसीलिए x बराबर h बाई √3 इधर चला जाएगा तो √3 हो जाएगा। ये हो गया x, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लीजिए, क्योंकि x बराबर h बाई √3 ये हमारा एक ये वाला त्रिभुज से हम लोगों ने x का वैल्यू यहाँ निकाला। फिर अब हम चलते हैं कि इस बार हम लोग लेंगे कि समकोण त्रिभुज ACD में एंगल इस बार कितना दिया है, B है, एंगल कितना है 45 डिग्री का हम लोगों ने लिया 45। एंगल के सामने वाला जो भुजा है वो हमारा लंब होता है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि AC जो कि लंब है H है, कितना है, लंब H है। ठीक है, फिर उसी तरह से एंगल जिस पर बना है यहाँ से BC हम इसको कहेंगे कि आधार है, तो ये हो गया हमारा आधार जो कि Y। अब फिर लंब बटा tan है, तो हम जान रहे हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यहाँ से tan हो गया, थीटा के जगह पर इस बार एंगल कितना पुट करना है 45 डिग्री, तो यहाँ से लिखेंगे 45 डिग्री बराबर लंब हमारा कितना है इस बार AC यानी H है, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं H, और यहाँ आधार कितना है Y है, तो यहाँ से लिख दिया Y। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को याद होना चाहिए 1 होता है, तो 1 बाई H बाई Y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा Y इकाई Y बराबर में H, ये समीकरण 2 मान लेते हैं क्योंकि Y बराबर में हमारा H आ गया। ठीक, इधर आ रहा, इधर नजर आ रहा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, क्या यहाँ से हम लोग जानते हैं कि इधर बना दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ से हम लोग जान रहे हैं कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी हम लोग जान रहे हैं, तो यहाँ से हम जानते हैं कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर है DC प्लस में CB जो कि 100 मीटर है। यहाँ से लिखेंगे DC हम लोगों ने माना है x प्लस में CB माना है y बराबर यहाँ से हो गया है 100 मीटर है, तो यहाँ से लिख लीजिए 100 मीटर। लेकिन हम यहाँ से देखिए x का वैल्यू h बाई √3 निकाल चुके हैं, यहाँ से भी हम लोगों ने y का वैल्यू हम लोग h निकाल लिए हैं। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से इसमें पुट कर देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 100 मीटर है, तो x का वैल्यू यहाँ से आया है h बाई √3 प्लस y का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है क्या है h है, तो यहाँ से h बराबर में 100 मीटर। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से देख लीजिए क्या करेंगे कि h कॉमन ले लेंगे,
अगर हम लोग एच कॉमन लेते हैं तो यहाँ से एच कॉमन लिया तो 1/√3 प्लस में यहाँ एच चला गया तो 1, यहाँ से भी एच बाहर निकल गया तो 1 यहाँ से हो गया 100 मीटर। अब क्या करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस में √3 हो जाएगा बाई √3 हो जाएगा बराबर में 100 मीटर। अब क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इसीलिए देखिए h बराबर यहाँ से हो जाएगा रूट को 3 से 100 से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 100√3 बाई √3 को पहले लिख दे रहे हैं, ये नीचे क्रॉस गुना हो जाएगा 1 प्लस √3 1 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस में 1। ये हमारा h का वैल्यू हुआ। लेकिन किताब में जो आंसर दिया है h का वैल्यू हमारा पॉइंट में दिया है यानी दशमलव में दिया है, तो इसको दशमलव में बनाना पड़ेगा। तो इसको दशमलव में बनाने के लिए 100√3 बाई √3 प्लस में 1 आया है, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं हरों का परिमयकरण कर सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे √3 माइनस में 1 बाई √3 माइनस में 1। गुना कर दीजिए तो देखिए 100 है, यहाँ से अब इस दोनों में ही आपस में गुना हो जाएगा, तो यहाँ से 100 है तो 100 √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 100 को 3 से कर दिया तो यहाँ से हो जाएगा ये 300, और फिर माइनस 100 को यहाँ से भी गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 100√3। अब भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं कि a स्क्वायर अब माइनस में बी स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा हमारा 100 यहाँ देख लीजिए, यहाँ कैलकुलेशन करने से अच्छा ये है कि सिर्फ आप लोग √3 से गुना कर देते हैं इसमें, तो क्या कर सकते हैं यहाँ 100 रहने देते हैं और √3 को इससे गुना कर देते हैं, तो देखिए √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा माइनस, फिर √3 को 1 से अगर कर दिया तो यहाँ से हो जाएगा √3 बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर, अब माइनस में यहाँ से b स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस में √3 बाई यहाँ से √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, तो 3 माइनस में यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कि 100 माइनस में √3 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। √3 का वैल्यू हम लोगों को याद होना चाहिए 1.73 के करीब होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे क्यों क्या हो जाएगा 1.73, अब बाई यहाँ से 3 में से गया 2 काट देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 50, ये हो गया 50, और 3 में से फिर यहाँ क्या करेंगे कि 3 है 3.00 उसमें से यहाँ घटा देंगे 1.3 को घटा देंगे, तो देखिए 1.73 को घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2, और ये 1 कैरी दे दिया तो यहाँ से 2 से गया 1, यानी 1.27 हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट गुना में हो जाएगा 1.27। और फिर क्या करेंगे इधर 1.27 को 50 से गुना कर दीजिए तो 0 0 0, 5 से 5 7 35, 3 5 दूनी 10 3 13 हासिल 1, 5 1 5 1 6 जोड़ दीजिए 5 0 3 6, दशमलव के बाद कितना अंक है तो 2 1 2, तो यहाँ से 1 2 ये हो गया, तो कहेंगे यहाँ से हो जाएगा 63.5, यही लगभग में आपका h निकल के आया। तो क्या हमारा पूछा था h ही पूछा था, तो h ही जब पूछा था तो यहाँ से हम लोग नीचे में लिख देंगे क्या माने थे कि लाइट हाउस की ऊंचाई माने थे, तो यहाँ से लिखेंगे अतः लाइट हाउस की ऊंचाई h जो कि कितना आया है, सीधे लिखेंगे कितना आया 63.5 मीटर लगभग में, यही आपका आंसर होगी। तो ध्यान देंगे थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा इसमें करना है, लेकिन फिर भी ध्यान देंगे। यहाँ से हम लोगों ने इस त्रिभुज से x का वैल्यू 1 निकाला, फिर ये वाला त्रिभुज यानी ए सी बी से एक ये वैल्यू निकाला, y बराबर h निकला। यहाँ से हम लोग का समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया, यानी x और y का वैल्यू, और हम लोग जानते हैं कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है, यहाँ से लिखा कि दोनों जहाजों के बीच 100 मीटर, तो x प्लस वाई बराबर हमारा 100 मीटर। समीकरण 1 और 2 ले लिया, तो x प्लस वाई, x के जगह पर जो हम लोगों ने x का वैल्यू निकाला था वो पुट किया, फिर y का जो वैल्यू आया था y बराबर h, तो यहाँ पर h पुट किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, h कॉमन लिया,
यहाँ h कॉमन हो जाएगा तो 1/√3 प्लस में 100 कैलकुलेट करके यहाँ से h की वैल्यू आ गया है √3/√3 प्लस 1। अगर ये दशमलव में आंसर नहीं दिया रहता तो यही हमारा आंसर हो जाता 100√3/√3 प्लस में 1, यही काम क्लियर हो जाता। लेकिन किताब में दशमलव में दिया है तो क्या करना पड़ेगा, इसका नीचे का जो हरों का परिमयकरण करेंगे। तो जब परिमयकरण करेंगे तो देख लीजिए सिर्फ √3 को अंदर में हम गुना किए तो √3 3 हो गया, माइनस √3 को 1 से क्या √3, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर रखेंगे फॉर्मूला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से 3 माइनस 1 यहाँ 2, कटने वाला काट दिया तो यहाँ 150 बार 2 से 50 बार में कटा तो वो लिखा गया 50, और यहाँ 3 का 3 हो गया। √3 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.73 होता है तो लिखा, इस दोनों को घटाया तो आया 1.27, और इसको जब हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 63.5, लगभग में यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन। देखिए 16 क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या है देखेंगे कि दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में है, यानी दो व्यक्ति है। चलिए एक मीनार है तो मीनार बना दिया, ये मीनार के विपरीत दिशा में, एक ये दिशा है तो एक ये दिशा, एक व्यक्ति दोनों एक दूसरे के दिशा में, ठीक। वे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 है। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति का मीनार का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री है तो ये हमारा 30 डिग्री। अगला व्यक्ति का है 45 डिग्री, यहाँ से हो जाएगा ये 45 डिग्री, ठीक। यदि मीनार की ऊंचाई है 35 मीटर, यानी यहाँ से मीनार की ऊंचाई कितना दे दिया है 35 मीटर दे दिया है, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों व्यक्ति, एक व्यक्ति यहाँ था एक व्यक्ति यहाँ था, दोनों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा तो मान लेते हैं कि x है, तो यही हमारा x निकला। नाम दे देते हैं, इसका a नाम दे दिया, इसका b नाम, इसका c, और ये हमारा d। तो देखिए जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था सेम इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन भी है। इसमें भी दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये ACD बन रहे हैं और एक बन रहे हैं ACB बन रहे हैं। चलिए तो हम लोग हल करना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहता है दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या होगा, तो इसी को मान लेते हैं। लिखा दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितना मान लिया है, x मान लिया था हम, x। चलिए और क्या मानना है, x मान लिया है या x मानने से अच्छा है, चलिए x ही रहने दे रहे। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ध्यान देंगे त्रिभुज ACD में लेते हैं, यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACD में एंगल कितना है, एंगल D बराबर दिया है 30 डिग्री। एंगल 30 डिग्री के सामने वाला लंब होता है, तो यहाँ से कहेंगे कि AC हमारा लंब है जो कि 35 मीटर दिया। DC हमारा आधार हो गया, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं DC हमारा आधार हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं माने, DC को हम DC ही रहने दे रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि लिखेंगे, यहाँ देखिए लंब और आधार है तो हम tan थीटा लेंगे कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा के जगह पर कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, लंब हमारा 35 मीटर। और यहाँ से हम DC कितना हो गया है, आधार नहीं पता है, DC के जगह पर हम DC ही रहने दे रहे हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, यहाँ से 35 मीटर बाई DC। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्रॉस से DC है का, यहाँ से हो जाएगा DC बराबर √3 को 35 में करेंगे तो 35√3 मीटर। ये हमारा यहाँ से DC का वैल्यू निकल के आ गया। इस त्रिभुज को जब सॉल्व किया तो DC का वैल्यू निकल के आता है 35√3 मीटर। अब हम लोग चलेंगे कि समकोण त्रिभुज ACB में, तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ACB में
देख लेंगे क्या क्या है। तो एंगल दिया है बी, इस बार दिया है 45 डिग्री। एंगल 45 डिग्री के सामने वाला जो होता है भुजा, वो हमारा लंब कहलाता है। तो यहाँ से कहेंगे कि AC जो कि लंब है, कितना दिया है 35 मीटर। और जिस भुजा पर एंगल बना है उसको आधार कहते हैं। तो यहाँ से हमारा इस बार CB जो कि आधार है, कितना है पता नहीं, तो छोड़ देंगे इसे। आधार और लंब का पता है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो ध्यान दें कि टेन थीटा, थीटा के जगह पर इस बार है 45 डिग्री, 45 डिग्री बराबर लंब कितना है 35 मीटर, तो 35 मीटर। आधार कितना है CB, तो CB लिख दिया। टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो हम लोगों को याद है कि टेन 45 का 1 होता है, तो 1 यहाँ से हो गया टेन 45 डिग्री बाई CB। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, CB है कहीं CB, अब बराबर 1 से यहाँ करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 35 मीटर। तो देखिए यहाँ से CB का वैल्यू भी कितना निकल गया 35। और हम लोग जानते हैं कि दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी x है, और x बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देखिए कितना है। तो अतः यहाँ देखिए दोनों व्यक्तियों के बीच में कितना है, दोनों, यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं कि x बराबर, देख लीजिए क्या x बराबर, अगर हम पूरा दूरी माने हैं तो क्या हम यहाँ से देखिए 2 पॉइंट है, यहाँ से देखिए अगर ये C है, एक ये पॉइंट और ये एक पॉइंट दोनों मिला देंगे, यानी हम कहेंगे कि DC प्लस में CB बराबर x बनता है। तो DC का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है, कितना है 35√3 प्लस, और CB का वैल्यू कितना आ गया है 35। तो देखिए ये भी किताब में आपको दशमलव में दिया है, तो आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 35 दोनों में कॉमन है, तो ले लिया 35, यहाँ से √3 प्लस में 35 निकल गया, तो 1, यहाँ मीटर है तो हम मीटर ही लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ से 35 हो जाएगा, √3 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 + 73 प्लस में 1 हो जाएगा मीटर। तो 35 यहाँ जोड़ेंगे तो 2.73 मीटर हो गया। अब इसको गुना करना है, तो गुना करेंगे 2.37 को 35 से, 5 3 यानी 3 5 क्या 15 हासिल है, 5 7 35, 1 36, 3 5 दूनी 10 13, 3 3 9, 3 7 21, 2 3 दूनी 6 और 8, ये 5 हो जाएगा, 9 6 15 हो गया, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ से गुना किया तो कितना आया है 95.55 मीटर, जो कि x का वैल्यू हमारा क्या माने थे, व्यक्तियों के बीच की दूरी। तो यहाँ से लिखेंगे अतः व्यक्तियों के बीच की दूरी कितना निकल के आया है 95.55 मीटर लगभग होंगे। यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन को सेम पैटर्न जैसे पहला बनाए थे उसी तरह से ये भी है। पहला त्रिभुज से कैलकुलेशन किया, x का वैल्यू यहाँ से DC यानी DC का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 35√3 मीटर। और ये ACB त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में जब हम लोगों ने हल किया तो यहाँ से BC निकला। अब इस जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी निकल के आ गया। तो जब दोनों को ही जोड़ा तो यहाँ से आ गया 95.355 मीटर लगभग में, यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। 16 का दूसरा का क्वेश्चन। देखिए 16 का दूसरा क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है कि 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक एक सड़क सीधे जाती है, यानी एक 50 मीटर का मीनार है। तो चलिए हम लोग 50 मीटर मीनार है तो चलिए बना लीजिए, ये हमारा 50 मीटर का मीनार है। ठीक, सड़क जा रही है तो चलो सड़क भी हम बना दिया, ऐसे ही सड़क ऐसे ही जाता है तो सड़क भी बना दिया। ठीक, मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीध में खड़ी दो कारें का अनुमान कोण है। मतलब एक ही सीध में, मतलब एक कार यहाँ पर खड़ा है और एक कार मान लिया यहाँ पर खड़ा है, यानी दो कार यहाँ पर खड़ा है, तो इधर का बात नहीं है तो इसको हम मिटा दिया। अनुमान कोण है तो हम जान रहे हैं ऊपर से जब देखेगा मीनार से तो यहाँ से अनुमान कोण अगर बनेगा, अनुमान कोण के लिए काल्पनिक रेखा चाहिए। इस तरह से काल्पनिक,
जब यहां से कोई आदमी नीचे की तरफ देखेगा तो देखिए नीचे की तरफ देखा, यहां से क्या बना, अवनमन कोण, जो कि कितना डिग्री बना रहा है, इतना है। और फिर यहां से देखिए एक यहां बन रहा है और फिर एक यहां से देखता है, एक यहां से देख रहा है तो इसका भी अवनमन कोण यहां बन रहा है। तो देखिए एक तो यहां से ऐसे बन रहा है और एक यहां से बना, देखिए एक एक करके बनाते हैं। यहाँ से एक अवनमन कोण है जो कि कितना डिग्री पर देख रहा है, 60 डिग्री पर अवनमन कोण। यहाँ से ध्यान रखिए कि ये हमारा 60 डिग्री पर, ठीक। फिर दूसरा कार्य है, वहां से भी बन रहा है अवनमन कोण, यहाँ बन रहा है। ये वाला जो है बाहर की तरफ जो ये बना है, ये बना है हमारा 30 डिग्री का। कितना बना है, 30 डिग्री का। यानी यहाँ से हम कहेंगे कि अगर ये अवनमन कोण है तो इस तरह से है, तो देखिए एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। यहाँ से जो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये हमारा 60 डिग्री का बन रहा है और ये जो अवनमन कोण बन रहा है ये हमारा 30 डिग्री का बन रहा है। और देखिए हम जान रहे हैं कि जब कभी भी दो समानांतर रेखाएं जाती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो देखिए अगर ये बाहर वाला का जेड ले ले, यहाँ से अगर ये बाहर वाला एंगल का ये वाला अगर हम जेड ले ले ऐसे, तो देखिए बाहर से अगर ले रहे हैं तो ये हमारा 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये ऐसे जाएगा तो ऐसे आएगा, तो यहाँ से भी ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये बड़ा वाला एंगल देख रहे थे, देखिए यहाँ से ऐसे जाएगा ऐसे, यहाँ से जब ऐसे जाएगा ऐसे जेड बन रहा है, तो देखिए ऐसे जब जेड बनेगा यहाँ से ये पूरा कितना 60 डिग्री, तो यहाँ से ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने एंगल भी पता कर लिया है। तो ध्यान दें, अगर हम इसको ए पॉइंट मान ले, अगर ये बी मान ले और ये सी मान ले और ये डी मान ले, तो क्वेश्चन फिर क्या कहता है कि दोनों कारों के बीच की दूरी क्या होगा। तो दोनों कारों के बीच की दूरी, यानी यह एक कार है, यह एक कार है, दोनों कारों के बीच में अगर x है, x मीटर है, कोई लिख दिया x। तो अब यहाँ से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। डायग्राम हो गया तो चलिए हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि दोनों कारों के बीच की दूरी x है। अगर हम x यानी DC दूरी क्या है, यहाँ से DC x माना है, तो इस दूरी को भी कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ से CB को भी हम लोग मान लेते हैं कि y है, तो चलिए y मान लिया। अब हम क्या करते हैं कि पहले हम चलते हैं ये छोटा वाला यानी ये वाला त्रिभुज में चलते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, यानी ABC में एंगल C ले रहे हैं, तो एंगल C हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल के सामने वाला भुजा AB होगा, तो यहाँ से कहेंगे AB जो कि लंब है, क्योंकि उसके सामने में है लंब, कितना है 50 मीटर, तो कहेंगे 50 मीटर। और यहाँ से CB कितना है, तो CB हमारा आधार होगा जो कि y माना है, तो y हो गया। और लंब और आधार अब पता चल गया, तो यहाँ से कहेंगे कि tan थीटा ले लेते हैं, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो हम डायरेक्ट ले रहे हैं। अब लंब कितना है 50 मीटर, आधार कितना माना है y, और यहाँ से tan थीटा थीटा की जगह पर एंगल कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो 50 मीटर बाई y। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो यहाँ से 50 मीटर बाई y, क्रॉस गुना कर देंगे, तो यहाँ से y से करेंगे तो ये हो जाएगा y का y, और √3 इधर भेजेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 50 मीटर बाई √3। ये मान लेते हैं समीकरण। इसको जब सोल्व किया तो √3 को इधर भेजे, y को उधर भेजे, तो y बराबर 50 मीटर बाई √3, ये हमारा समीकरण 1 हो जाता है। फिर यहाँ से अब हम लोग ध्यान देंगे कि इस बार क्या लिए थे एंगल, इस बार त्रिभुज ABC लिए थे, इस बार पूरा बड़ा वाला ले लेते हैं ABD में, लिख लेंगे कि समकोण त्रिभुज ABD में एंगल कितना इस बार है, एंगल D है, तो D के जगह पर हम लिखेंगे 30 डिग्री। और D के सामने वाला भुजा जो कि AB है, यहाँ से AB हमारा क्या हो जा रहा है लंब,
जो कि लंब है, तो इसका कितना वैल्यू है 50 मीटर। और ये त्रिभुज में अगर ये लंब है तो एंगल 30 डिग्री इस पर बना है, तो यहाँ से कहेंगे आधार कितना है, डीबी है, कितना, यानी यहाँ से कहेंगे कि डीबी हमारा आधार है, जो कि क्या बन रहा है x प्लस में y बन रहा है, तो यहाँ से कहेंगे कि x प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों को जोड़कर ही आधार है x प्लस में y। अब टेन थीटा ले लेंगे तो टेन थीटा बराबर लंब, लंब कितना है 50 मीटर, आधार कितना हो गया x प्लस में y, टेन थीटा के जगह पर कितना है इस बार 60 डिग्री, यहाँ से लिखेंगे 60 डिग्री, कितना 30 डिग्री, एंगल है 30 डिग्री, यह हो जाएगा 50 मीटर बाई x प्लस में y। 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर 50 मीटर x प्लस में y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यहाँ से निकलेगा x प्लस में y बराबर हो जाएगा 50 मीटर रूट, या डायरेक्ट लिखेंगे 50√3 मीटर। ये समीकरण 2 मान। तो यहाँ से जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या निकल के आया है कि x प्लस में y बराबर में हो गया 50√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ से हम लोगों ने निकाला। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 ले लेते हैं, या समीकरण 2 में क्या करेंगे 1 का मान रख देने पर, तो समीकरण यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, ध्यान दीजिए कि समीकरण 1-2 हमारा क्या है कि x प्लस में y बराबर कितना है 50√3 मीटर, और 1 में कितना है y का वैल्यू कितना है 50√, तो हम यहाँ से लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि x प्लस y के जगह पर क्या लिख लेंगे 50/√3, यही है मीटर में, बराबर यहाँ से हो जाएगा 50√मीटर। यहाँ से x निकालेंगे तो x बराबर होगा, यहाँ प्लस में 50 से उधर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 50√मीटर, माइनस में इधर हो जाएगा 50/√3 मीटर। अब क्या करेंगे तो यहाँ से देखिए x, क्या हम इस दोनों में से 50 कॉमन ले सकते हैं, अगर हमने 50 कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया √3 माइनस 1/√3 बाई, यहाँ से मीटर हो गया, तो यहाँ से x बराबर लिखेंगे 50 बट्टा पर का जोड़ कर दीजिए तो √3, यहाँ से 3 माइनस में 1 मीटर बराबर 50, 3 में से यहाँ 1 जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2/√3, हरों का परिमयकरण कर दीजिए तो √3/√3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, नीचे में रूट आ गया तो हरों का परिमयकरण कर दिया तो √3/√3 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 50 गुना 2√3, अब आई नीचे में हो गया 3, आई जब सबको गुना करेंगे 50 दूनी 100√3/3। अगर डायरेक्ट रूट में पूछता है तो यही हमारा आंसर होता है, लेकिन किताब में हम दशमलव में दिया है तो इसको दशमलव में चेंज कर देंगे, तो 100 इंटू √3 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.73 होता है बाई 3, आई जब 100 को इससे गुना करेंगे तो ये आता है 1.73/3, और जब 173 को जब आप भाग करिए तो यह कितना बार में आया, 3 × 5 = 15, 2 हो गया, 3 × 7 = 21, 2 हो गया, 3 × 6 = 18, एक ही अंक रहने दे रहा है, तो जब इसको भाग किया तो कितना आया है 57.6 मीटर लगभग। यानी जब हम ये समीकरण 1 और 2 को जब y का मान पुट रख के लिखाया तो कितना आया 57.6 मीटर लगभग। क्या x का वैल्यू यही पूछा है, तो कहेंगे हाँ, तो इसीलिए कहेंगे अतः दोनों तारों के बीच की दूरी कितना निकल के आया 57.6 मीटर लगभग है। तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा आज का क्वेश्चन जो था थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, मतलब थोड़ा बनाने वाला क्वेश्चन सब था, तो इसीलिए आज 3 ही क्वेश्चन रहने दिया गया है। तो फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं कि जो डायग्राम यहाँ बना, अनुमान कोण था, सब दो समानांतर रेखाओं के बीच में जो तिर्यक रेखाएं होती है उसका एकांतर कोण बराबर होता है, या अनुमान कोण बराबर उन्नयन कोण होता है। तो जब अनुमान कोण हो गया तो उन्नयन कोण यहाँ से बना लेंगे। ये वाला त्रिभुज लिया ACB, ACCB को जब सॉल्व किया तो y का वैल्यू 50/√3 आया। उसके बाद बड़ा वाला लिया ABD, जब ABD को लिया तो जब इसको सॉल्व किए तो यहाँ से हमारा जो
इसका वैल्यू निकल के आया x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई का वैल्यू निकल के आया 50√3। इसको समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2। 2 में समीकरण 1 का मान यानी y का वैल्यू पुट किया। जैसे ही पुट किया तो यहाँ से फिर कैलकुलेशन किया। कैलकुलेट करने के बाद हमारा जैसे कैलकुलेट किया तो यहाँ से आ गया 100√3/3। अगर रूट में डायरेक्ट आंसर पूछता तो यही आंसर होता, 100√3/3 यही आंसर हो जाता। लेकिन दशमलव में आंसर दिया तो √3 का वैल्यू पुट कीजिए 1.73, इसको गुना कीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए 15 का यानी 16 का दो क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर से 20 तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुपद। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रहने दे रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।